20 साल पहले आज ही के दिन 18 नवंबर 2004 को एक आयोग बना था। उसका स्थापना दिवस है आज। वो आयोग था स्वामीनाथन आयोग कहते हैं जिसको। उसका पूरा नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग। उसका उद्देश्य था किस तरह से लोगों के जीवन में पूरा बदलाव लाया जाए, भूमि सुधार कैसे हो, किसानों के जीवन में कैसे उत्थान हो, उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, सिंचाई का समुचित व्यवस्था कैसे की जाए। स्वामीनाथन आयोग अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि 1991-92 में जो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे का रिपोर्ट आता है कि भारत के तमाम कृषि भूमियों में, समुचित कृषि भूमि में मात्र इतने किसानी खेती करने वाले लोग हैं, उनके पास पूरे भूमि का सिर्फ 3% ही जमीनें हैं और बाकी जमीनें बड़े बड़े लोगों के पास है। यूं समझ लीजिए बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ 3% है और बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी। उसको कैसे किया जाए, भूमि बंटवारा जो था कैसे सुधार किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जवान वक्त में, जो चूंकि 2004 में सरकार बनी थी और 18 नवंबर 2004 को एक आयोग बना जिसका नाम था स्वामीनाथन आयोग। मैं अपने साथियों से, अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, खास करके, और हर देश का हर आदमी किसान है जी। कहीं ना कहीं किसानों से एग्रीकल्चर सब कनेक्ट हैं, क्योंकि आपका पेट तो रोटी भरेगी। और इसी बात को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समझा था कि पिज्जा से, बर्गर से पेट की आग नहीं बुझती है जनाब। ये पेट की आग जो बुझती है वो अन्न से, वो रोटी से, भात से, चावल से। लेकिन मेरा उद्देश्य बताने का यही है कि आज 18 नवंबर 2024 है, 20 साल पहले जिस आयोग का गठन हुआ था, एक बार देखते हैं उसकी तमाम रिपोर्ट्स को और उस पर पढ़ते हैं, अपने घरों में, अपने मोबाइलों पे जाकर, गूगल पे जाकर रिसर्च करते हैं और एक बार फिर पुरानी याद को ताजा करते हैं कि 20 साल पहले कैसे लोगों ने सोचा और किस तरह से इसका व्यवस्था किया और कैसे लोगों के पास व्यवस्था बने। उस रिपोर्ट में एक बात कहते हैं स्वामीनाथन जी के मातहत ये बात आती है कि किसानों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से समान रूप से, जो गरीब किसान है, जो किसान ही उपजाता है, उसे पेट भर भोजन मिलना चाहिए। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग अलग है और राष्ट्रीय कृषि आयोग अलग है। तो इसको समझें और इसको पढ़ें। आज के दिन जो आपके सामने हम उपस्थित हैं, तो आपको उद्देश्य यही लेकर है और आपसे दरख्वास्त भी है कि आप अपने मोबाइल को गूगल पे जाकर के, यूट्यूब पर जाकर के तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। अगर आपने अपने आप को, अपने देश की अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो आपके खाली दिमाग से, आपके उंगलियों से और आपके दिमागों से लोग खेलना शुरू करेंगे कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, मारेंगे मरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई ये कहेगा कि हम पेशाब करेंगे। ये नहीं सुनने को मिल रहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। शर्म नहीं आता इन लोगों को। आज से 20 साल पहले जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे नेतागण थे, उनके पास व्यवस्था थी कि किसान कैसे डेवलप करें, खेती कैसे डेवलप करें, खाद बीमा कैसे लेके आए, आपको हर कोई आदमी भूखा ना रह जाए। जो खेती करता है, खुटिया मजदूर है, वो 2 महीने के लिए उसके पास राशन आता है, उसके बाद भूखा ना रह जाए, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई। जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने का चेष्टा किया गया। और आज जहां हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो आज इन उलझ जुलझ नारों की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, आप हमारे इस संदेश को अपने इस हाथों में जो टेक्नोलॉजी है, जिसको मोबाइल कहते हैं, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं और खुद भी ज्ञान अर्जित करें और हमें भी उससे शेयर करें, हमारा भी शेयर करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कटेंगे, मरेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और क्या कहूं, पेशाब करेंगे, इस पर फंस कर रह जाएंगे हम। जय जवान, जय किसान।